मेरा नाम हाय राशि और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीएस यानी नॉलेज पिक्सल स्टूडियोज में। आज हमारे साथ है मिस्टर गुरु जिनसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के एनवायरनमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बनता है। तो सबसे पहले आइए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो मैं जानता हूं यूं याद करते हैं। मुझे याद है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी वस्तु के मास यानी द्रव्यमान के कारण यूज किसी दूसरे मास की ओर अट्रैक्ट करता है। न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स नियम के अनुसार एक मास दूसरे मास को अपने मास के प्रोपोर्शनल रेशियो में और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल अनुपात से अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल उसके मास के कारण बनता है। लेकिन ये वास्तव में कैसे काम करता है? पृथ्वी एक बड़ा ग्रह है और इसका मास बहुत बड़ा है। जैसे जैसे किसी वस्तु का मास बढ़ता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही बढ़ता है। तो पृथ्वी का मास उसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन खींचता कहाँ है? हाँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वस्तुओं को उनके मास की ओर खींचता है। क्योंकि पृथ्वी लगभग गोलाकार है, इसका मास सभी जगह समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए हर वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची जाती है। लेकिन फिर आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत क्या कहता है? वो तो ग्रेविटेशनल को फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि मास और एनर्जी द्वारा स्पेस टाइम की कर्व्स के रूप में दर्शाता है। तो आइए हम इसे और समझते हैं। वर्नन आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का मास स्पेस टाइम को मोड़ता है और इस कर्व्स के कारण वस्तुएं उस मोड़ से होकर अपनी दिशा में चलती हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल के अट्रैक्शन के रूप में महसूस करते हैं। यही तरीका है जिसे आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल को समझाने के लिए पेश किया था। ये एक बहुत ही सटीक तरीका है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूटन का नियम हमारे लिए काफी है। लेकिन यह ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर कैसे प्रकट होता है? हम इसे अपने शरीर में भार के रूप में महसूस करते हैं। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल हमें जमीन पर बनाए रखता है। यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और हम सभी चीजें पृथ्वी की सतह पर स्थिर रहती हैं। लेकिन यह बल वास्तव में कैसे उत्पन्न होता है? क्या ये केवल मस के कारण होता है या और भी कुछ है? मेरे हिसाब से न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों के अनुसार मास ही इस बल का मुख्य कारण है। न्यूटन के लिए मास सीधे तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाता है, आइंस्टाइन के लिए मास और एनर्जी स्पेस टाइम को मोड़ता है। आनी2 पृथ्वी के एनवायरनमेंट में ग्रह का मास ही ग्रेविटेशनल फोर्स से उत्पन्न करता है। वॉल्यूम जितना अधिक होगा, स्पेस टाइम की कर्व्स उतनी ही मजबूत होगी और ग्रेविटेशनल खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। एक सवाल और है, अगर पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं होती तो क्या होता? क्या ग्रेविटेशनल अलग होता? मुझे याद है कि पृथ्वी की संरचना में अलग अलग घनत्व होते हैं और इसलिए ग्रेविटेशनल जगह जगह थोड़ा भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए पहाड़ों और घाटियों जैसी विशिष्टताएं स्थानीय ग्रेविटेशनल में भिन्नताएं उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि यदि हम समग्र रूप से देखें तो पृथ्वी का कुल मस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। टेनिस का सिरेन कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगभग 9.8 मीटर सेकेंड टू होता है, जो न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल नियम का पालन करता है। यह कैलकुलेशन इस प्रकार की जाती है: G (m)r2, जहां G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m पृथ्वी का मास है और r उसकी रेडियस है। इस प्रकार पृथ्वी के मास और रेडियस को जोड़कर हम 9.8 मीटर सेकेंड टू का मान प्राप्त करते हैं। लेकिन मस के बीच की दूरी पर यह बल कैसे काम करता है? न्यूटन का नियम इसकी व्याख्या नहीं करता। वाह, केवल प्रभाव का वर्णन करता है। आइंस्टाइन का सिद्धांत स्पेस टाइम कर्वेचर के माध्यम से इसे समझाता है, लेकिन मास वास्तव में उस वक्रता का कारण कैसे बनता है? यह एक जातिल प्रश्न है जिसमें जनरल रिलेटिविटी का तनाव ऊर्जा टेंसर शामिल है, जिसे हमें यहां संक्षिप्त में समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सरल रूप से कहें तो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के मास के कारण उत्पन्न होता है। मास एक ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटन के दृष्टिकोण से बनाता है या स्पेस टाइम आइंस्टाइन के दृष्टिकोण से को मोड़ता है, जिससे एक अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। इस बल की ताकत पृथ्वी के मास और त्रिज्या पर निर्भर करती है। यही वह बल है जो सब चीजों को जमीन पर बनाए रखता है, उपग्रहों की गति को नियंत्रित करता है और पृथ्वी के वातावरण में विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल है, क्या ग्रेविटेशनल एक मौलिक बल है? क्या ये प्रकृति के 4 मौलिक बलों में से एक है? जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक ऐसा बल है जो सभी मास को प्रभावित करता है। इसके विपरीत चुंबकीय बल केवल विद्युत चार्ज वाले कणों को प्रभावित करता है। इसलिए ग्रेविटेशनल एक मौलिक बल है
जो बिना किसी अतिरिक्त कारक के सभी मास को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से सोचें, तो ग्रेविटेशनल बाल की मध्यस्थता के लिए एक काल्पनिक ग्रेविथियन कण का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। तो अंत में अगर हम इसे एक साथ जोड़ें, पृथ्वी का मस एक ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न करता है जिसके अंदर कोई भी वस्तु पृथ्वी की और एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करती है। ये या तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से समझाया जा सकता है या फिर आइंस्टाइन की स्पेस टाइम कर्वेचर के माध्यम से। रिजल्ट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वही बल है जो हमें ज़मीन पर बनाए रखता है, ओशंस और एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों ओर घेरता है और हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश घटनाओं को नियंत्रित करता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी के एनवायरनमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बनता है और कैसे ये काम करता है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर से किसी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।